देखो बहुत सारे लोग 20,000 के अंडर में फोन लेने का सोच रहे होंगे जिसमें उनको डिस्प्ले तगड़ी मिल जाए, परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाए, नेटवर्क कनेक्टिविटी तगड़ी मिल जाए, साथ में सॉफ्टवेयर में एआई की फीचर्स तगड़े मिल जाए, उसके ऊपर बैटरी बैकअप सुपर से ऊपर मिल जाए। सो दो फोन आपके सामने जरूर आए होंगे। एक साइड में है Realme Narzo 80 Pro, एक साइड में है iQOO Z10। दोनों में से ज्यादा बेटर विकल्प कौन सा बन जाता है, कौन से यूजर के लिए कौन सा फोन ज्यादा अच्छा रहेगा, इस वीडियो के आखिर तक पता चलेगा। लेकिन वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, बीच में स्किप करोगे भाई साहब फिर मत बोलना कि ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट मिस हो गया। और वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले बात करें वेरिएंट के बारे में। दोनों का 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट जो है ना आपको मिल जाएगा 18,000 तक Realme Narzo 80 Pro मिल जाता है और 20,000 तक आपको iQOO Z10 देखने को मिल जाता है। तो 2,000 का कहीं ना कहीं प्राइस डिफरेंस आपको Z10 के साथ देखने को मिलेगा। क्या 2,000 का प्राइस डिफरेंस है, बहुत ज्यादा चीजें अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, देखो दोनों की बिल्ड क्वालिटी MSP नहीं है, क्योंकि दोनों का जो है बैक आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है, फ्रेम्स भी प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं और फोन जो है ना दोनों कर्वी टाइप के हैं, तो बैक से भी आपको थोड़ा कर्वी टाइप के फोन मिलेंगे, तो इन हैंड फील दोनों का सही हो जाता है। लेकिन हल्का सा जो है ना थोड़ा चौड़ा फोन है यहाँ पर iQOO Z10 और थोड़ा मोटा भी फील होता है iQOO Z10 हाथ में। बाकी स्लिम फैक्टर के साथ आता है Realme Narzo 80 Pro। अब iQOO Z10 का मोटा चौड़ा होने का एक रीजन ये भी है कि 7300 mAh की बैटरी इसमें मिल जाती है और वहीं पर Realme Narzo 80 Pro में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी। स्टिल दोनों का वेट बैलेंस में बोलूंगा अच्छा खासा किया गया है, स्पेशली iQOO Z10 का जस्ट 200 ग्राम इसका वेट मिलता है और Narzo 80 Pro ऑन द अदर एंड आपको मिल जाता है 181 ग्राम का। बट चीजें डिफरेंस कहां बनाती है दोनों में, देखो IP69 की रेटिंग आपको मिल जाती है Realme के साथ और IP65 की रेटिंग मिलती है आपको Z10 के साथ। तो ड्यूरेबिलिटी में डेफिनेटली यहां पर थोड़ा बेटर हो जाता है Narzo 80 Pro। साथ में दोनों ही फोन मिलिट्री ग्रेड के सर्टिफिकेशन को पास करके आए, तो हल्के फुल्के गिरने पे जो है ना टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा केस के साथ ही यूज करना। अब केस से याद आया कि कुछ बॉक्स कंटेंट में क्या क्या चीजें मिल जाती है। देखो आपको एक टाइप ए चार्जर मिल जाता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है और एक ट्रांसपेरेंट केस मिलता है Z10 के साथ और यहीं पे एक थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलूसेंट टाइप का केस मिल जाता है Realme Narzo 80 Pro के साथ। ऑल्दो दोनों ही पीले पड़ने वाले। बाकी लुक वगैरह के मामले में दोनों ही फोन मुझे सही लगे। ज्यादा बेटर मुझे Realme लगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन इसका मुझे ज्यादा लगा और Z10 भी जो है ना एस्थेटिक डिजाइन के साथ आता है। ऑल्दो दोनों का ही जो है कैमरा मॉड्यूल आपको सर्कुलर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो टाइप सी पोर्ट है दोनों का USB 2.0 को सपोर्ट करता है। दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है एंड कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। बट एक मेजर डिफरेंस हो जाता है कि Z10 में मोनो स्पीकर है भाई साहब। 2025 में मोनो स्पीकर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। वहीं पे स्टीरियो स्पीकर सेट आपको मिल जाते हैं Realme के साथ और रियलिटी का सपोर्ट भी मिलता है। तो देखो नो डाउट Realme का जो है ना स्टीरियो स्पीकर सेट आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा सराउंड साउंड वाला इफेक्ट देगा। लेकिन Realme Narzo भी मैंने देखा है कि हायर वॉल्यूम में जो थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाता है, बट स्टिल एनी डे बेटर देन मोनो स्पीकर। इसके अलावा दोनों के ही हैप्टिक्स इतने अच्छे मिलते हैं कि उनको ऑफ कर देना है, बिल्कुल एवरेज टाइप के हैप्टिक्स मिलेंगे। बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का फास्ट है, एक्यूरेटली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। सो देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं Realme Narzo 80 Pro थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि बेटर IP रेटिंग आपको इसमें मिल जाती है और स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिलता है। नाउ अब आ जाती है बात डिस्प्ले की। देखो दोनों की ही डिस्प्ले आपको सेम देखने को मिल जाती है, बट क्वाड कर्व के साथ आता है Z10 और यहाँ पर कर्व डिस्प्ले मिल जाती है आपको Realme के साथ। Realme में जो है ना साइड से कर्व्ड है, ऊपर से कर्व नहीं मिलेगा। बाकी Z10 में तो चारों साइड से आपको कर्व देखने को मिल जाता है। तो इसके हिसाब से आप बेजल्स देख सकते हो कि बिल्कुल मिनिमल यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। हल्के ज्यादा मिनिमल आपको यहाँ पर Realme में देखने को मिलते हैं, बट दोनों में ही ऐसा दिक्कत नहीं आएगी आपको कंटेंट वगैरह देखने में, क्योंकि कलर्स वगैरह भाई साहब निखर निखर के आते हैं दोनों में। डीप ब्लैक्स अच्छे, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं। ओवरऑल कंटेंट व्यूइंग का एक्सपीरियंस दोनों में ही हमें सही देखने को मिला। थोड़ा बेटर हो जाता है Narzo के साथ क्योंकि स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं। इसके अलावा HDR10+ दोनों ही यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट करती है, लेकिन HDR का सर्टिफिकेशन नेटफ्लिक्स में आपको iQOO के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा YouTube में 4K HDR 60fps वीडियो दोनों में ही फ्लॉलेस चल जाती है, लेकिन Narzo में जो है ना कलर शिफ्ट देखने को मिले। जब भी HDR कंटेंट चलाओगे तो थोड़ा कलर शिफ्ट रहता है, ये हल्का सा ग्रीनिश या येलोइश टाइप का कर देता है। इसके अलावा डिस्प्ले प्रोटेक्शन iQOO में आपको शॉर्ट सेंसेशन की मिल जाती है। Realme वालों ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है और Realme वाली जो है प्रॉपर कर्व डिस्प्ले है साइड से, तो आपको एक्स्ट्रा केयर इसकी करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है क्वाड कर्व मिलती है iQOO Z10 के साथ, उसमें थोड़ा कम एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, लेकिन Realme के साथ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। तो दोनों को ही मैं बोलूंगा आप ऑल द टाइम कवर के साथ ही यूज करना और एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास या UV ग्लास जो भी मिलता है दोनों की डिस्प्ले के लिए वो जरूर से लगवा लेना। ऑल्दो थोड़ा कर्व डिस्प्ले के टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिलने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगा एक बार जाके जरूर से ऑफलाइन मार्केट में चेक करना, क्योंकि विदाउट उसके यूज करोगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके अलावा आउटडोर में दोनों ही ब्राइट है, ऑल्दो नंबर आपको ज्यादा Z10 के साथ मिलता है, लेकिन इनफ ब्राइट दोनों में ही लगती है एंड दोनों में ही जो है PWM डिमिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में ही बिल्कुल स्मूथ फील होता है, लेकिन iQOO में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का एक ऑप्शन है जो यहाँ पर Realme में मिसिंग है, जिसकी वजह से YouTube में जो है ना यहाँ पर 90 हर्ट्ज पे जो है स्क्रीन रहती है। बाकी Realme में इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट अप टू 2500 हर्ट्ज
हर्ट्ज तक चले जाता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, देखो दोनों में ही इनफ 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ब्लूटूथ का ज्यादा बेटर वर्जन आपको यहाँ पर Realme के साथ देखने को मिलता है और वाईफाई का ज्यादा बेटर वर्जन आपको iQOO के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में ही NFC देखने को नहीं मिलता है, लेकिन iQOO में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है जो पीछे ये कैमरा वाला है। एंड दोनों की सार वैल्यू विद इन लिमिट्स आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं। 5G की स्पीड दोनों में ही तगड़ी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आई 5G में। इनफैक्ट 5G प्लस और 4G प्लस हमें iQOO के साथ देखने को मिल रहा था, लेकिन Realme में जो है ना 4G प्लस आ रहा था, लेकिन 5G प्लस देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे Realme के डिवाइस हम टेस्ट करते हैं जिसमें 5G प्लस आता ही नहीं। अगर आपके Realme के डिवाइस में 5G प्लस आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा डिवाइस है और कौन सा सिम आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा जो यहाँ पर है आपको Realme में डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है और क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिलता है, जिससे थोड़ी नॉइस कैंसिल आउट होकर सामने वाली जानू मानुषों को आपकी क्रिस्टल क्लियर आवाज जाएगी। ऐसी आवाज जाएगी कि सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी वीडियो का मजा लेते हैं। आई नो वीडियो देखते देखते आप मदहोश हो गए होगे, भूल गए होगे, तो थोड़ा सा रिमाइंडर, नीचे सब्सक्राइब वाला, हमारा भला सबका भला। इसके अलावा दोनों में ही Vio 5G का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे Vio LTE हो जाता है। एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको Realme में देखने को मिलता है, जो iQOO में आपको देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा छोटा सा सेंसर है, होना चाहिए था iQOO Z10 में। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग दोनों में ही आप कर सकते हो चुपके से। Realme में करने के लिए आपको जस्ट ओ डायलर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसके बाद फुल रिकॉर्डिंग बाजी। नाउ अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में कुछ चीजें इसकी अच्छी मिलेंगी, कुछ चीजें इसकी अच्छी मिल जाएंगी। पहले तो यहाँ पर आपको iQOO में फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम और Realme में Realme UI 6.0 दोनों में Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है। और कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच दोनों में ही देखने को मिलेंगे। एंड रेगुलर है अपडेट के मामले में 20,000 तक भी एटलीस्ट यहाँ पर 3 मेजर अपडेट एटलीस्ट आज के टाइम पे होने चाहिए। बट एनीवे बात करें ब्लोटवेयर्स के बारे में, तो कम ब्लोटवेयर्स आपको Realme में देखने को मिलते हैं। जस्ट 4 ही मिलते हैं स्टार्टिंग में, कोई हॉट ऐप और हॉट गेम्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर 10 ब्लोटवेयर आपको iQOO Z10 के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी हैं, तो सबको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ऐप स्कैन ये अलग से करता है, उसके भी सेटिंग परमिशन को आपको जाके ऑफ करना पड़ेगा। देन कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, उन्हें भी आपको यहाँ पर डिसेबल करना पड़ेगा शुरू में। ऑल्दो Realme में भी कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जिन्हें आपको डिसेबल करना पड़ेगा, तो शुरू में थोड़ा सा ध्यान दोनों में ही देना पड़ेगा, लेकिन कम ध्यान Realme में देना पड़ेगा। बाकी लुक्स वगैरह के बारे में बात करें, देखो दोनों के ही लुक सब्जेक्टिव हो सकते हैं। मेरे को पर्सनली यहाँ पर Realme का जो ऑक्सीजन OS बोल लीजिए, Realme UI बोल लीजिए, इसका लुक ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के साथ आता है। और iQOO का ऑन द अदर हैंड थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का है, जो और बेटर हो सकता है। तो लुक वगैरह के अलावा यहाँ पर फीचर्स आपको दोनों में ही तगड़े मिल जाते हैं। ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप मिलेगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सीमलेस वाले आपको यहाँ पर Realme में देखने को मिलते हैं, जो iQOO में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर AI फीचर्स के बारे में बात करें तो Realme Narzo में ज्यादा AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है। ये दोनों की लिस्ट है AI के फीचर्स की, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज्यादा यहाँ पर यूजफुल रहेगा। बाकी एक मेजर दिक्कत आ जाती है Realme के साथ कि यहाँ पर ऐप ओपन एंड क्लोजिंग के प्रॉपर एनिमेशन देखने को नहीं मिलते हैं, जो चीज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आपको इस रेंज में भी एनिमेशन नहीं मिल रहे हैं। बजट फोन में मिल रहे हैं भाई साहब आजकल 10-10 हजार वालों में, यहाँ पर तो देना ही चाहिए। तो ऐप ओपन करोगे तो कोई एनिमेशन नहीं मिलेगा, क्लोज करोगे तो मिल जाता है, लेकिन बैक करके करोगे तो कोई भी एनिमेशन नहीं मिलेगा। तो ये जस्ट ऐप ओपन एंड क्लोज में है। बाकी जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सीमलेस जो ट्रांजिशन रहता है वो आपको प्रॉपरली इसमें देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, रिसेंट पैनल में एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड iQOO Z10 में आपको ऐप ओपन क्लोज के सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा एनिमेशन का है कि जब आप लॉक करते हो, अनलॉक करते हो, बिल्कुल प्लेन जो है एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। और डार्क मोड को इनेबल डिसेबल करते हो तब भी प्लेन आपको देखने को मिलता है। सो होपफुली यहाँ पर जो है Realme वाले जल्दी जल्दी ऐप ओपन क्लोज के एनिमेशन को फिक्स करें, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो ये लोग इस चीज को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी आवाज उठाएं ट्विटर पे, तो मेक श्योर करना ट्विटर इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लें। सो सॉफ्टवेयर में देखो दोनों में ही जो है कुछ कुछ खामियां और कुछ कुछ अच्छी चीजें दोनों मिलती हैं। तो आपके लिए कौन सी ज्यादा मैटर करती है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में चयन करना। बाकी ऐसा कोई मेजर बग नहीं है, स्टेबल UI दोनों ही आपको देखने को मिल जाती है आज के टाइम पे। इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंस की, यहाँ पर चीजें काफी डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 मिलता है iQOO के साथ, और Dimensity 7400 मिल जाता है Realme के साथ। दोनों में LPDDR4X रैम है, लेकिन UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है आपको यहाँ पर Realme के साथ। तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट करती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेंचमार्किंग स्कोर दिखा देता हूँ। आपको ज्यादा बेटर बेंचमार्किंग स्कोर्स यहाँ पर iQOO के देखने को मिल जाते हैं। एंड CPU थ्रॉटल का ग्राफ भी ज्यादा बेटर आपको iQOO में देखने को मिलता है। इसके अलावा रीड राइट स्पीड के जो स्कोर है ना, वो आपको ज्यादा बेटर Realme में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बेटर स्टोरेज टाइप है। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने पहली चीज करी कि ऐप को ओपन करके देखा। देखो ऐप ओपन करने में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लेते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस ऐप ओपनिंग के टाइम पे नहीं देखा। लेकिन जब हमने बड़ी फाइल को कॉपी किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Realme ने काफी पहले जो है कॉपी करके बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसके बाद हमने शटर स्पीड भी टेस्ट करी, तो यहाँ पर भी जो है Realme ज्यादा फोटोज क्लिक कर पा रहा था। उसके बाद लैग वगैरह भी नहीं हो रहा था। iQOO में जो फोटो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ही प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, और उस टाइम पे अगर आप मिनिमाइज वगैरह करते हो तब थोड़ा सा यहाँ पर लैग हो जाता है। तो नो
नो डाउट एनी डे UFS 3.1 बेटर रहेगी UFS 2.2 से। बट अगर आप पूछोगे डे टू डे यूसेज में मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत आएगी, देखो दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। iQOO भी यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता है, Realme भी बेटर परफॉर्म करता है एंड मल्टीटास्किंग वगैरह भी आराम से यहाँ पर दोनों में हो जाती है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि लॉन्ग रन में जब फोटोज वगैरह ज्यादा भर जाती हैं तो बेटर स्टोरेज टाइप जो है ना आपके लिए एक बेटर स्पीड वाला विकल्प रहता है, जो लॉन्ग टर्म में आपके फोन को हैंग होने से बचाएगा। इसके अलावा दोनों में ही रैम मैनेजमेंट अच्छा मिल जाता है, 10 के 10 आपको बैकग्राउंड में रखता है। एंड अगर बात करें BGMI की तो यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट iQOO के साथ मिलता है, 90 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाता है Realme के साथ। और दोनों में ही जो है बाईपास चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है एंड कुछ और गेम बूस्टर के मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखो iQOO में जितना हमने गेमिंग किया 50 to 60 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और Realme में हमें 75 to 90 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कई कबार जब क्लासिक मैच खेलते हो तब यहाँ पर 60 FPS पे भी आ जाता है ये हॉट ड्रॉप के टाइम पे जब बहुत ज्यादा एनिमी हो साथ में, लेकिन ओवरऑल जो है बेटर FPS डेफिनेटली Realme के साथ देखने को मिल जाते हैं। अब गेमिंग बेटर करवा रहा है लेकिन डिस्प्ले जो है कर्व है तो कभी कभी मिसटच हो सकता है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जायरोस्कोप ऑन पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में एंड कोई भी हीटिंग का इशू दोनों में ही मैंने फेस नहीं किया। 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है दोनों में टेम्परेचर, इवन आप बहुत ज्यादा अगर आप गेमिंग भी करते हो तो गेमिंग में ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको Realme के साथ देखने को मिल जाता है। iQOO Z10 में आई डोंट नो कि आगे चल के ये लोग 90 FPS देंगे कि नहीं देंगे ना। अब आ जाता है एक और मेन मुद्दा, देखो बैटरी बैकअप किसका अच्छा मिल जाता है। तो iQOO में आपको यहाँ पर 7300 mAh की बैटरी मिलती है और Realme में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो नो डाउट यहाँ पर 1300 mAh की बैटरी ज्यादा मिल रही है iQOO Z10 में, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप यहाँ पर iQOO के साथ देखने को मिल जाएगा। iQOO में हमें 11 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा था 5G पे, जिसमें हमने नेटफ्लिक्स वगैरह किया, इंस्टा चलाया, BGMI चला। अब ऐसा नहीं है कि Realme में खराब मिल रहा था, Realme भी हमें 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला जिसमें हमने नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब, इवन BGMI भी खेला। बट डेफिनेटली बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो Z10 थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी दोनों में ही 2% का आइडल ड्रेन होता है 5G पे, कोई इशू नहीं है वहां पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है बैटरी हेल्थ देखने का ऑप्शन आपको iQOO के साथ देखने को मिल जाता है एंड 80 वाट की चार्जिंग को Realme सपोर्ट करता है जो 65 to 70 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में, और 90 वाट की चार्जिंग को यहाँ पर iQOO सपोर्ट करता है जो 75 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो दोनों में से बैटरी बैकअप डेफिनेटली iQOO Z10 मिलेगा, बट Realme भी आपको ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट कर देगा, बट कंपैरिजन हो रहा है तो यस iQOO Z10। और नाउ अगर बात करें यहाँ पर कैमरा के बारे में, देखो दोनों में ही बैक में एक ही मेन सेंसर देखने को मिलता है, वो भी सेम है सोनी का IMX882। फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है iQOO के साथ और 16 मेगापिक्सल का मिलता है आपको यहाँ पर Realme के साथ। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही आती है फोटोज दोनों में ही। Realme में थोड़ा सा ये वार्म टोन रखता है व्हाइटिश स्किन के साथ एंड iQOO में थोड़ा आपको सैचुरेटेड टोन देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेलिंग आपको दोनों में अच्छी मिलती है लेकिन थोड़ी और बेटर आपको मिल जाती है iQOO के साथ। HDR यहाँ पर दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी दोनों में इक्वली अच्छे से हो जाता है। बाकी लो लाइट में ज्यादा लाइट को बेटर कैप्चर करता हुआ iQOO देखने को मिला। और अगर बात करें बैक कैमरा से तो यहाँ पर थोड़ी बेटर फेस पे ना लाइटिंग वगैरह को और कलर को iQOO सही से करता है। बाकी Realme में हल्का सा व्हाइटिश टाइप कर देता है कभी कभी लाइट बैलेंस करते टाइम, जिससे फोटोज जो है ना ऐसे कटआउट टाइप की लगती है, या कभी कभी Realme जो है थोड़ा डार्क कर देगा जैसे इसने मेरी फोटो को किया है। बाकी iQOO में भी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ही व्हाइट कर देता है कभी कभी। बाकी दोनों में ही 1x 2x का ऑप्शन मिलता है लेकिन 5x का ऑप्शन आपको यहाँ पर Realme में देखने को मिल जाता है, जिसमें डिटेलिंग ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। ये कुछ सैंपल्स है दोनों के 1x 2x एंड 5x Realme के। बाकी HDR ये दोनों में बैलेंस कर लेता है लेकिन थोड़ा बेटर ये iQOO में करता है। एंड iQOO कभी कभी एक्स्ट्रा व्हाइट कर देता है, कभी डार्क कर देगा। जब Realme में सही परफॉर्म करता है तो काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोनों में ही देखने को मिली। बाकी Realme में मैक्सिमम जूम अप टू 20x तक हो जाता है और iQOO में यही मैक्सिमम जूम 10x तक हो जाता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी iQOO थोड़ा बेटर अगेंस्ट द लाइट परफॉर्म करता हुआ मिलता है। दोनों में ही 1x एंड 2x डिटेल जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट iQOO में आपको 1x का भी ऑप्शन मिलता है। ये कुछ सैंपल्स हैं 1x के, ये 2x के एंड ये iQOO के 1.5x के। आप लोग बताओ आपको किसकी फोटो ज्यादा बेटर लगी। बाकी जो है नाइट मोड में यहाँ पर थोड़ा बेटर लाइट को कैप्चर करता हुआ iQOO देखने को मिल जाता है एंड दोनों में आप 1x 2x एंड इवन Realme में आपके पास 5x का ऑप्शन है नाइट मोड में। और अगर बात करें वीडियो की तो फ्रंट से 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो iQOO के साथ और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो Realme के साथ। कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। Realme की थोड़ी स्टेबल वीडियो आती है, iQOO में 4K में भी स्टेबल नहीं आती है और फुल HD 30 FPS में भी स्टेबल नहीं आती है, ऑप्शन ही नहीं है। सो गाइस अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों के यहाँ पर
4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन इस टाइप की मिलेगी, ऑडियो किसकी बेटर आई है ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो किसी सिनारियो में फोटो रियलमी की अच्छी है, किसी सिनारियो में iQOO की अच्छी है, बट दोनों में से एक चुनना हो तो iQOO थोड़ा बेटर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ मिला। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। देखो बहुत सारी चीजें हमने बता दी, थोड़ी बेटर ड्यूरेबिलिटी आपको IP69 की रियलमी के साथ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद डिस्प्ले दोनों की ही आपको यूनिक मिल जाती है, एक में क्वाड कर्व्ड है, एक में कर्व्ड है। देन कनेक्टिविटी में भी सारी चीजें दोनों में देखने को मिल जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर में AI के फीचर ज्यादा रियलमी में देखने को मिलते हैं, और वहीं पे थोड़ा एनिमेशन की कटौती भी रियलमी में देखने को मिलेगी, जो iQOO में एनिमेशन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इक्वली बोलूंगा थोड़ी बेटर आपको यहाँ पर iQOO के साथ देखने को मिलती है, लेकिन अगेन स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है और BGMI में 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, और रियलमी में आपको 90 FPS का सपोर्ट के साथ UFS 3.1 देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी वाला डिपार्टमेंट थोड़ा बेटर आपको iQOO में देखने को मिल जाता है। एंड कैमरा वाला बोलूंगा इक्वली 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। सो होपफुली आपको इससे चीजें समझ आ गई होंगी कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल फोन रहेगा, आपकी कौन सी चॉइस है इन दोनों में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन प्राइस डिफरेंस 2000 का होने वाला है, तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो होपफुली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए। हम मिलते बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।